नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की कहानी है, क्या आप जानते हैं भगवान के भार तुलसी के एक पत्ते के बराबर है। एक बार देवर्षि नारद के मन में आया कि भगवान के पास बहुत महल आदि है, एकाध हमको भी दे तो यहीं आराम से टिक जाए, नहीं तो इधर उधर घूमते रहना पड़ता है। भगवान के द्वारिका में बहुत महल थे। नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान आपके बहुत महल है, एक हमको दो तो हम भी आराम से रहे। आपके यहाँ खाने पीने का इंतजाम अच्छा ही है। भगवान ने सोचा कि यह मेरा भक्त है, विरक्त सन्यासी है, अगर यह कहीं राशि ठाट में रहने लगा तो थोड़े दिन में ही इसकी सारी विरक्ति भक्ति निकल जाएगी। हम अगर सीधा ना करेंगे तो यह बुरा मान जाएगा, लड़ाई झगड़ा करेगा कि इतने महल है और एक महल नहीं दे रहे हैं। भगवान ने चतुराई से काम लिया। नारद से कहा, जाकर देख ले, जिस मकान में जगह खाली मिले वहीं तेरे नाम कर देंगे। नारद जी वहाँ चले। भगवान की तो 16,108 रानियाँ और प्रत्येक के 11-11 बच्चे भी थे। यह द्वापर युग की बात है। सब जगह नारद जी घूम आए, लेकिन कहीं एक कमरा भी खाली नहीं मिला, सब भरे हुए थे। आकर भगवान से कहा, वहाँ कोई जगह खाली नहीं मिली। भगवान ने कहा, फिर क्या करूं? होता तो तेरे को दे देता। नारद जी के मन में आया कि यह तो भगवान ने मेरे साथ धोखाधड़ी की है, नहीं तो कुछ न कुछ करके किसी को इधर उधर शिफ्ट कराकर खिसकाकर एक कमरा तो दे ही सकते थे। इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है, तो अब मैं भी इन्हें मजा चखाकर छोड़ूंगा। नारद जी सत्यभामा जी के पास पहुँचे। सत्यभामा जी ने नारद जी की आव भगत की, बड़े प्रेम से रखा। उन दिनों भगवान रुक्मणी जी के यहाँ रहते थे। एक आध दिन बीता तो नारद जी ने उनको दान की कथा सुनाई। सुनाने वाले स्वयं नारद जी दान का महत्व सुनाने लगे कि जिस चीज का दान करोगे वही चीज आगे तुम्हारे को मिलती है। जब नारद जी ने देखा कि यह बात सत्यभामा जी को जम गई, तो उनसे पूछा, आपको सबसे ज्यादा प्यार किससे है? सत्यभामा जी ने कहा, यह भी कोई पूछने की बात है, भगवान हरि से ही मेरा प्यार है। नारद जी कहने लगे कि आपकी यही इच्छा होगी कि अगले जन्म में तुम्हें वे ही मिले। सत्यभामा जी बोली, इच्छा तो यही है। नारद जी ने कहा, इच्छा है तो फिर दान कर दो, नहीं तो नहीं मिलेंगे। आपकी सौतें भी बहुत है और उनमें से किसी ने पहले दान कर दिया, उन्हें मिल जाएंगे, इसलिए दूसरे करे, इसके पहले आप ही कर दे। सत्यभामा जी को बात जम गई कि जन्म जन्म में भगवान मिले तो दान कर देना चाहिए। सत्यभामा से नारद जी ने संकल्प करा लिया। अब क्या था, नारद जी का काम बन गया। नारद जी सीधे रुक्मणी जी के महल में पहुंच गए और भगवान से कहा कि उठाओ कमंडल और चलो मेरे साथ। भगवान ने कहा, कहाँ चलना है, बात क्या हुई? नारद जी ने कहा, बात कुछ नहीं, आपको मैंने दान में ले लिया है, आपने एक कोठरी भी नहीं दी तो मैं अब आपको भी बाबा बनाकर पेड़ के नीचे सुलाऊंगा। सारी बात कह सुनाई। भगवान ने कहा, सत्यभामा ने दान कर दिया है तो ठीक है, पर पटरानी है, उससे मिल तो आए। भगवान ने अपने सारे गहने गांठे, रेशम के कपड़े सब खोलकर रुक्मणी जी को दे दिए और बिल्कुल वस्त्र पहनकर, भस्मी लगाकर और कमंडल लेकर वहां से चल दिए। उन्हें देखते ही सत्यभामा के होश उड़ गए। पूछा, हुआ क्या? भगवान ने कहा, पता नहीं, नारद कहता है कि तुमने मेरे को दान में दे दिया। सत्यभामा ने कहा, लेकिन वे कपड़े गहने कहाँ गए? उत्तम के सर को छोड़कर अब भस्मी क्यों लगा ली? भगवान ने कहा, जब दान दे दिया तो अब मैं उसका हो गया, इसलिए अब
वे ठाट बाट नहीं चलेंगे। सत्यभामा ने कहा, मैंने इसलिए थोड़े ही दिया था कि ये ले जाए। भगवान ने कहा, और काहे के लिए दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है कि जिसको दो वो ले जाए। अब सत्यभामा को होश आया कि यह तो गड़बड़ मामला हो गया। सत्यभामा ने कहा, नारद जी, यह आपने मेरे से पहले नहीं कहा। अगले जन्म में तो मिलेंगे, सो मिलेंगे, अब तो हाथ से ही खो रहे हैं। नारद जी ने कहा, अब तो जो हो गया सो हो गया, और मैं ले जाऊंगा। सत्यभामा जी बहुत रोने लगी। तब तक हल्ला गुल्ला मचा तो अब सब रानियां भी वहां इकट्ठी हो गई। रुक्मणी, जाम्बवती सब समझदार थी। उन्होंने कहा, भगवान एक सत्यभामा के पति थोड़े ही हैं, इसलिए सत्यभामा को सर्वथा दान करने का अधिकार नहीं हो सकता है। हम लोगों का भी अधिकार है। नारद जी ने सोचा, यह तो घपला हो गया। कहने लगे, क्या भगवान के टुकड़े कराओगे? तब तो 16,108 हिस्से होंगे। रानियों ने कहा, नारद जी कुछ ढंग की बातें करो। नारद जी ने विचार किया कि अपने को तो महल ही चाहिए था, और यह दे नहीं रहे थे, और मौका ठीक है, समझौते पर बात आ रही है। नारद जी ने कहा, भगवान का जितना वजन है उतने का तुला दान कर देने से भी दान मान लिया जाता है। तुला दान से देह का दान माना जाता है, इसलिए भगवान के वजन का सोना हीरा पाना दे दो। इस पर सब रानियां राजी हो गई। बाकी तो सब राजी हो गए, लेकिन भगवान ने सोचा कि यह फिर मुंह में पड़ रहा है, इसका महल का शौक नहीं किया। भगवान ने कहा, तुला दान कर देना चाहिए। यह बात तो ठीक है। भगवान तराजू के एक पल्ले के अंदर बैठ गए, दूसरे पल्ले में सारे गहने हीरे पन्ने रखे जाने लगे। लेकिन जो भांड में पेट में लेकर बैठा हो, उसे द्वारिका के धन से कहाँ पूरा होना है। सारा का सारा धन दूसरे पलड़े पर रख दिया, लेकिन जिस पलड़े पर भगवान बैठे थे वो वैसे का वैसा नीचे लगा रहा, ऊपर नहीं हुआ। नारद जी ने कहा, देख लो, तुला तो बराबर हो नहीं रहा है, और मैं भगवान को ले जाऊंगा। सब कहने लगे, अरे कोई उपाय बताओ। नारद जी ने कहा, कोई उपाय नहीं है। अन्य सब लोगों ने भी अपने अपने हीरे पन्ने लाकर डाल दिए, लेकिन उनसे क्या होना था, वे तो त्रिलोकी का भार लेकर बैठे थे। नारद जी ने सोचा, अपने को अच्छा चिला मिल गया, बढ़िया काम हो गया। उधर सभी रानियां चीख रही थी। नारद जी प्रसन्नता के मारे इधर उधर टहलने लगे। भगवान ने धीरे से रुक्मणी को बुलाया। रुक्मणी ने कहा, कुछ तो ढंग निकालिए, आप इतना भार लेकर बैठ गए हैं, हम लोगों का क्या हाल होगा। भगवान ने कहा, यह सब हीरे पन्ने निकाल लो, नहीं तो नारद जी मान नहीं रहे हैं। यह सब निकाल कर तुलसी का एक पत्ता और सोने का एक छोटा सा टुकड़ा रख दो, तो तुम लोगों का काम हो जाएगा। रुक्मणी ने सबसे कहा कि यह नहीं हो रहा है, तो सब सामान हटाओ। सारा सामान हटा दिया गया और एक छोटे से सोने के पत्रे पर तुलसी का पत्ता रखा गया, तो भगवान के वजन के बराबर हो गया। सबने नारद जी से कहा, ले जाओ तुलादान। नारद जी ने खूब हिला डुला कर देखा कि कहीं कोई डंटी तो नहीं मार रहा है। नारद जी ने कहा, इन्होंने फिर धोखा दिया, फिर जहाँ के तहाँ यह लेकर कि ये सब बेकार है। तो भी आप राजा है, जब कोई बार बार खराब खेल करता है तो राजा हुक्म देता है कि इसे निकाल दो। इसी प्रकार यदि मेरा खेल आपको पसंद नहीं आया है तो फिर आप कहो कि इसको कभी संसार की नित्यशाला में नहीं लाना है, तो भी मेरी मुक्ति है। भगवान बड़े प्रसन्न होकर तराजू से उठे और नारद जी को छाती से लगाए और कहा, आपकी मुक्ति तो निश्चित है। धन्यवाद। आप लोगों को नारद भगवान और श्री कृष्ण भगवान की कथा पसंद आई होगी तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।